So hello everyone and welcome back to my another new video tutorial video. So let's begin. आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स. So अपन इसको करते हैं छोटा स्क्रीन को. That's it. Okay. So let's begin. आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स. So data types. What are data types? As explained in variable chapters, a variable in C must be specified data type, and you must use a format specifier inside the printf function to display it. ठीक है. इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ. जैसे कि उसने कहा कुछ ने तो ये एक वेरिएबल ही है जिसको तुम्हें चीज़ प्रिंट करना है उसका तुम्हें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे यहाँ पे हमने डेटा टाइप दिया, वेरिएबल नेम दिया, उसको वैल्यू दिया, तो सेम यहाँ पे अभी ये चीज़ हमने दे दिया है कि a इज इक्वल्स टू 1. अभी हमें इसको प्रिंट करना है कि भाई a 1 है, ये प्रिंट मेरे को दिखना चाहिए आउटपुट विंडो में. तो हम उसके लिए प्रिंट एफ में हम डेटा टाइप का यही फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं. इंट इज इक्वल टू %d, ये ऐसा. तो ये हो गया अपना डेटा टाइप्स. ये टाइप डेटा टाइप्स ये जो मोस्टली यूज़ करते डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स जो होता है, बेसिक डेटा टाइप्स बोलते हैं हम उसको. सो ये है. और दूसरे डेफिनेशन भी देता हूँ. व्हेन वी यूज़ अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम देन वी हैव टू मेंशन द टाइप ऑफ डेटा. दिस कैन बी हैंडल यूजिंग डेटा टाइप इन सी. सेम वही वेरिएबल है, हमें उसको प्रिंट कर रहा है, तो सेम वही हमें उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर करना है कि हाँ भाई इसी के ज़रिए हम इंट को प्रिंट करते हैं. यही चीज़ है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो हम इस चीज़ को इंट को ए को प्रिंट करने वाले, ये जो चीज़ है ए को हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले इसी के ज़रिए. देखो ए इज इक्वल्स टू 1, कैरेक्टर इज इक्वल्स टू ए, यही चीज़ है जिससे हम इसको प्रिंट करने वाले हैं. सो आते हैं. नाउ देर आर 3 टाइप ऑफ डेटा टाइप्स. यहाँ पे प्रिमिटिव, डिराइव, यूजर डिफाइंड. ठीक है, 3 डेटा टाइप्स है. एक इसमें जिसमें आता है बेसिक डेटा टाइप्स. ये डेटा टाइप्स बनते हैं बेसिक डेटा टाइप्स को यूज़ करके, और ये जो चीज़ है ये यूज़र डिफाइंड, ये हमें आगे देखेंगे. तो व्हाट आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द फर्स्ट फॉर्म द बेसिक डाटा टाइप्स. ठीक है, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये जो चीज़ें यहाँ पे मैंने देखो दिया है. ठीक है, स्क्रीनशॉट अटैच किया है. तो सेम यहाँ पे हम देखते हैं. जैसे कि इंट है, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल फ्लोट. इंट जो है ये नंबर के लिए यूज़ करते हैं, और कैरेक्टर जो है ये सिंगल लेटर के लिए यूज़ करते हैं हम. सिंगल, ओनली वन, सिंगल लेटर के लिए यूज़ करते हैं. और सिंगल लेटर हमें कैसे इंसर्ट करना है? सिंगल कॉमा करके. ओके, हमें इंसर्ट करना है. फ्लोट जो होता है वो पॉइंट, स्मॉल डिजिट पॉइंट्स के लिए रहता है, वो एक स्पेसिफिक ही है. और ये जो डबल होता है ये बिग पॉइंट्स के लिए यूज़ होता है. ठीक है, पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो चीज़ के लिए यूज़ होगा. फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे फ्लोट, अगर फ्लोट 00006 तक जाएगा ये. ठीक है, पॉइंट के बाद 6 तक. और ये जो डबल होता है ये 14 तक जाएगा. 14 तक ये हो सकता है, प्रिंट कर सकता है नंबर. अभी जैसे कि यहाँ पे है डबल के बाद मैंने 5 पॉइंट के बाद मैंने कितना डाला है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे मैंने लिखा 0.8. ओके, अब फ्लोट में मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट करके. फ्लोट में देखना, फ्लोट में. ठीक है, फ्लोट में अब आ रहा है 6.321000. 3 बार 0 दिखा रहा. अब मैं क्या करूँगा? फ्लोट है ना, तो यहाँ पे डालूंगा 0.3. ओके, अब देखना कितना प्रिंट होगा. देखो 3 ही प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाला है पॉइंट के बाद तुझे खाली 3 ही नंबर प्रिंट करने हैं, 3 ही ब्लॉक्स तुझे प्रिंट करना है, ऐसा. तो ये चीज़ है. सो नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर डिराइव्ड डाटा टाइप्स. डिराइव्ड डाटा टाइप इसका मैंने दिया नहीं, वो काफ़ी लंबा हो जाता है, उसको मैं एक्सप्लेन करने जाता तो वो हम आगे देखेंगे. पहले इसको बेसिक्स को क्लियर कर लेते, उसके बाद हम वो चीज़ पे जाएंगे. ठीक है, डिराइव्ड डेटा टाइप्स पे जो आता है पॉइंटर, एरे, पॉइंटर, फंक्शन, ये सब. और वर्ड, हाँ वर्ड के बारे में भूल गया मैं. वर्ड डाटा टाइप जो होता है वो कुछ नहीं, वो खाली होता है, कुछ नहीं उसका, वो खाली है. सो अब आते हैं डिराइव डाटा टाइप्स पे. व्हाट आर डिराइव डाटा टाइप्स? डिराइव डाटा टाइप्स आर द डेरिवेटिव प्रिमिटिव डाटा टाइप्स नोन एज एरे एंड पॉइंटर. ये जो है एरे, पॉइंटर, ये जो डाटा टाइप्स बने हैं अपने बेसिक डाटा टाइप्स को यूज़ होके, इसके लिए ये है डिराइव डाटा टाइप्स. बेसिक यानी ये कैरेक्टर, इंटीजर, इनको यूज़ होके ये सब डाटा टाइप्स बने. ठीक है, फंक्शंस, पॉइंटर्स, इन्हें यूज़ हमें करना ही है इसका. और यूज़र डिफाइंड है तो ये हम आगे बताएंगे, वो चीज़ काफ़ी अलग है. यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स आर दोज डाटा टाइप विच आर डिफाइंड बाय द यूज़र एंड प्रोग्रामर हिमसेल्फ.
ये चीज़ थोड़ा अलग है इसका। जब हम इनको क्लियर कर लेंगे ना, प्रिमिटिव और डिराइव को, उसके बाद हम इन पे जाएंगे, ये डिराइव यूज़र डिफाइंड वाले पे हम, ठीक है। पहले तो प्रिमिटिव सीखेंगे, कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल, वॉइड, इनको, उसके बाद डिराइव्ड आएगा, उसके बाद यूज़र डिफाइंड पे आएंगे हम लोग, ठीक है। ये चीज़, दीज आर द टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स विद साइज एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी कि एक्सेस। ये हो गया आपका डाटा टाइप, साइज, रेंज, फॉर्मेट, स्ट्रिंग। तो सबसे पहले डेटा टाइप्स यहाँ पे है कैर, अनसाइंड कैर, शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग, फ्लोट, डबल, फिर लॉन्ग डबल। तो इसके जो साइज़ है, कैरेक्टर के साइज़, क्या इन सब के साइज़ तो मोस्टली आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, कितना है आपका 32 है या क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो 1 बाइट्स इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये जैसे मैंने वेरिएबल में एक्सप्लेन किया था, रैम है, रैम सबके लैपटॉप में आजकल तो वो चीज़ नॉर्मल हो गया, 4 GB वाला, सीधा 8 GB, 32 GB ऐसे रैम से, 64 GB ऐसे रैम चल रहे। तो उसमें आपके जो ये है, वन जो साइज़ है अलॉट कर लेता है, 8 बिट्स वाला जो साइज़ है, 1 बाइट्स वाला साइज़, उसमें जगह अपनी बना लेता है। तो ऐसे जैसे जैसे आपका कोड लंबा होता जाएगा, वैसे वैसे ये भरता जाएगा उसमें। और ये नहीं कि 4 GB है तो भाई मैं कितना भी लंबा कोड करूँ, कितना भी लंबा कोड करूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वैसा नहीं है। जैसे जैसे आपका कोड कॉम्प्लिकेटेड और बहुत हार्ड होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, वैसा वैसा उसके अंदर वो स्पेस लेते लेते जाएगा, ऐसा रहता है। और रैम में तो आपको पता ही है कि आप कितने भी एप्लीकेशन एक साथ रन करो, अगर आपका 32 GB रैम है, ऐसा है, तो इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, जब तक आप एकदम प्रोफेशनल लेवल पे कोड नहीं कर रहे हो, जैसे कि बहुत हार्ड कोड कर रहे हो, बहुत ही लंबे लंबे, करीबन हज़ार इतने लंबे लंबे कोड्स चल रहे हैं आपके, तब थोड़ा ये डिपेंड करेगा, थोड़ा सा दिक्कत आएगा। वैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हो, वैसे अगर जैसे कि इतना छोटा छोटा कोड है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है रैम इन सब साइज में, ठीक है। 1 बाइट्स इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, ओके, 1 बाइट्स इज इक्वल्स टू 8 बिट रेंज। बाद में ये फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है। ये जो %c है, %c, %d, %u, %d, %u, %lf, सॉरी, तो ये जो चीज़ है, इसी के ज़रिए हम इसको प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। इसी के ज़रिए हम इसको प्रिंट करने वाले, मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूँ। अब ये जो चीज़ है प्रिंट, ठीक है, प्रिंट मैं एक और यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। इंटीजर का मैं एक और बनाता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे बनाया मैंने, इंट v इज इक्वल्स टू नंबर देता हूँ, ठीक है। अब इसको डाला मैंने, सेमी कॉलन, क्लोज किया। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट एफ डबल कोड्स। अब लिखता हूँ इंट v इज इक्वल्स टू, यहाँ देखना, ठीक है, इंट v, यहाँ पे इंट v इज इक्वल्स टू फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, हमेशा स्मॉल लेटर में, ओके, %d, फिर इसके बाद डबल कोड के बाद अपना कॉमा ज़रूर देना है, ठीक है। इसके बाद आप ऐसा नहीं कर सकते ए डाला, वैसा नहीं करना है आपको। जैसा मैं डाल के दिखा देता हूँ, ए डाला मैंने, यहाँ पे सेमी कॉलन और यहाँ पे प्रिंट करेगी, तो वो चीज़ आपको आ जाएगा एरर। वो चीज़ नहीं करना है, हमेशा ये जो ख़त्म होगा ना डबल कोट के बाद, कॉमा दे के ही आपको ये चीज़ डिफाइन करना है कि हाँ ए है, सॉरी ए डाल रहा हूँ मैं, वी है। ये चीज़ आपको डिफाइन करना है कि वी में मैंने 65 वैल्यू सेव किया है, स्टोर किया है। अब डालेंगे कॉमा, उसके बाद डालेंगे वी, अब करेंगे हम इसको प्रिंट, ओके। सो देखो इंट, अरे यार मैं इसको ये कर दिया, सॉरी, हाँ, इंट v इज इक्वल्स टू, देखो इंट v इज इक्वल्स टू 65, देखा आपने, ऐसा कुछ है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। तो सेम सबका है, ऐसे ही आपको प्रिंट करता है। ये चीज़ जो है हम इसके ज़रिए इसको एक्सेस करते हैं प्रिंट फंक्शन में, प्रिंट एफ फंक्शन में, ओके। यहाँ पे तो आप डाटा टाइप ऊपर डिफाइन कर देते हो, डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम के अंदर उसके अंदर जो आप वैल्यू स्टोर करने वाले हो वो चीज़। फिर हम आते ही नीचे प्रिंट एफ वाले सेक्शन में आते हैं। वो प्रिंट एफ में आके आपको जो चीज़, आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो, जो चीज़ प्रिंट करना है वो चीज़ आप यहाँ पे लिखो। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट एफ ऐसा लिखता हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री
कृष्णा। अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट, सॉरी सेमीकोलन, अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट। तो देखो यहाँ पे आप क्या करना ना, आपको अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है ना, तो यहाँ पे मैं न्यू लाइन का डालना भूल गया था। हाँ, तो अब आएगा यहाँ पे देखो, जय श्री राम जय श्री कृष्ण। तो सेम आपको इसके अंदर सेमी डबल कोट के अंदर डाल के ही आपको ये चीज़ प्रिंट करना है प्रिंट फंक्शन में। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, अब मैं इसके अंदर डालता हूँ कैपिटल हर हर महादेव। तो यहाँ पे मैं ये डालता हूँ और इसको करता हूँ प्रिंट, तो ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट, जय श्री राम जय श्री कृष्ण हर हर महादेव। तो सेम, तो कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हो, ये सब थे। तो आगे हम सीखेंगे ऑपरेटर्स, और भी कई चीज़ें हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ। हाँ, तो फिर आज का टॉपिक यहाँ पे इसको ज़्यादा लंबा नहीं करता, और दूसरे कुछ चीज़ें मैं ऐड नहीं करता, सोच रहा था ऐड करने का लेकिन ऐड नहीं करता। तो ये थे कुछ, ठीक है। और ये है मेरे बनाए हुए नोट्स। आई थिंक आपको ये नोट्स यहाँ पे देख लो। दैट्स इट, ये थे मेरे नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।